वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बुल एनवी अरविंद में। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही। आइए जानते हैं कि आज के बारे में जीरो से लेके डेप्थ तक की कहानी। अब मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा खोया। ये चीज़ें तो आपने आसानी से सुनी होगी, पर रियलिटी में क्या है कि जब आप पैसा खोने लगते हैं तो आप एक डेप्थ के अंदर जाते हैं। सेबी के आए दिन इतने रूल्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो चीज़ें दिखाई जा रही है उस चीज़ों को आप समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा बेस, पूरी नींव ऑपरेटर के ऊपर है। ऑपरेटर ने चाहा तो मार्केट को ऊपर ले गया, ऑपरेटर ने चाहा तो मार्केट को नीचे ले गया। इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है। आप समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा 100 में से 99 लोग ही पैसा क्यों खोते हैं। आपने जब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी, हो सकता है स्टार्टिंग में आपने पैसा कमाया होगा, तब आपने चीज़ें समझ के करने की कोशिश करी है, तब से आप पैसा ही पैसा खो रहे हैं। इनके कारण क्या है, इन चीज़ों को क्यों नहीं बताया जा रहा रिटेल इन्वेस्टर को, उसको बार बार ऑप्शन ट्रेडिंग की और ही आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम से ब्रोकेज कंपनियों की ब्रोकेज बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपका जितना भी पैसा है वो ऑपरेटर के पास उसका रियल टाइम का डेटा रहता है। वो मार्केट को जब चाहे मैनिपुलेट करके उसको जिस भी साइड ले जाना चाहे, जहां आपकी पोजीशन बन रही है उस तरफ ले जाता है। हम छोटे छोटे रिसर्च और छोटे छोटे एनालिसिस करके हमारा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर सबसे बड़ी क्या, रिटेल इन्वेस्टर इमोशनली होकर ट्रेड करता है, और ये ट्रेड है मशीनरी। इमोशनली ट्रेड में क्या रहता है कि वो अपने इमोशंस के अंदर पैसे को खोता जाता है और वो नए नए डेप्थ्स के अंदर घुसता जाता है। एंड ऑफ द डे वो इतना डेप्थ्स के अंदर घुस चुका होता है कि उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता। या तो वो शांति से बैठ जाता है या वो गलत कदम उठा लेता है। आपको इन चीज़ों के बारे में बताने का कारण ये है कि आसपास मेरे जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आसपास के कलीगों के साथ जो हो रहा है वो मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा इन्वेस्टर अपनी जीवन में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, वो स्टॉक से और इन्वेस्टमेंट से इतनी दूर चला जाता है कि वो प्योरली ट्रेडिंग के अंदर घुस जाता है। इसका रीज़न क्या है? शॉर्ट मनी। आपको दिखाया हुआ सपना जो वाकई में झूठा है और वो कभी सच नहीं हो सकता। ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में हमेशा डिप्रेशन और टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडर कभी खुश नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास इतना डेप्थ हो चुका होता है और वो डेप्थ के रास्ते भी ढूंढ लेता है आसानी से। वो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एफडी, सेविंग सब तोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग पे इतना विश्वास करने लग जाता है कि उसे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही उसे करोड़पति बना सकती है। जिस पैसे को आप कमाने के लिए सोचते हो ना, उससे कई गुना लाखों गुना पैसा आप खो चुके होते हो। अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे ना, जिस सपने को लेके आप चले थे कि मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर मेरी नज़र में, एक छोटा इन्वेस्टमेंट जो कुछ नहीं करता, वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के नीचे ये डेप्थ के अंदर रहता ही रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी समझ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग को करना उतना ही क्रिटिकल है जितना आप अपने जीवन से रिस्क ले रहे हैं। इसके अंदर आप अपने आप को इतना इतना डीपली अंदर डाल लेते हो कि उसका कोई सॉल्यूशन आपको दिखता नहीं है, और उसे हर बार आपको नई उम्मीद ये दिखती है कि इस बार वो इस बार कभी नहीं आएगा। आप अपने थिंकिंग को बदलो, अपनी सोच को बदलो, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट की और अग्रसर हो। आप इस माया जाल से फंस रहे हो। इस माया जाल में से 99% लोग पैसा कमाते, मैं खुद कहता हूँ कि 100% लोग पैसा कमाते, क्योंकि पैसा गंवाने का रास्ता सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इजी गोइंग में आप उसको गवाओगे। आपको 10 में से एक मौका ऐसा मिलता है जिसमें आप पैसा कमाते हो, बाकी 99 मौकों में आप पैसा कमाते हो, क्योंकि ये ऑपरेटर आपको इतना मैनिपुलेट कर देता है। आपका कई सिचुएशन ऐसी होती है कि 1000 रुपये 10,000 बन जाते हैं, तब आप सोचते हो कि यहाँ हमने लाख रुपए लगाए होते तो हमारे 1 करोड़ बन जाते, 10 लाख बन जाते। ये ऑपरेटर की चाल है जो आपको मैनिपुलेट करता है और चीज़ों को दिखाता कुछ और है, करता और कुछ है। अगर यही चीज़ें होती तो क्या रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इतना डूबता? आप आए दिन न्यूज़ सुनते हैं मार्केट क्रैश हो गया, रिटेल इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों रुपए खाक हो गया। वो रिटेल इन्वेस्टर का ही क्यों होता है भाई? FIDIs का क्यों नहीं होता? तब मन में आए कोई उठ के आ जाए FIs, उसने बाइंग करके मार्केट को अपने लेवल पे पहुंचा दिया। कभी आ गया ऑपरेटर के मन में FIDIs के मार्केट को डाउन साइड बेच के बिकवाली करके वो डाउन साइड लेके आ जाते हैं। इस मैनिपुलेशन में क्या करोगे? कहाँ ग्राफ, कहाँ OI, कहाँ डाटा, कहाँ अल्फा, कहाँ गामा, कोई चीज़ें सामने नहीं आती। और चीज़ों को जो दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें करी जा रही है, वो बहुत अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत क्या है?
अगर इतना ही क्रिटिकल है, सेबी को इतनी ही चिंता है या बाकी लोगों को इतनी ही चिंता है, तो फिर इस चीज़ को चलाया ही क्यों जा रहा है? वो लाखों करोड़ों रुपए जो लोगों का खाक हो चुका है, वो पैसा कहाँ गया है? वो ऑपरेटर के पास गया है। जब कमाई ही ऑपरेटर की करानी है तो इस चीज़ को रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन करा क्यों है? किस जगह का डेटा, किस जगह का चार्ट और किस जगह का ग्राफ? इसराइल हमास का युद्ध हो गया, खेल खत्म। महंगाई दर का आंकड़ा अपोजिट आ गया, खेल खत्म। आरबीआई ने कुछ बोल दिया, खेल खत्म। जब इतने लोगों का मैनिपुलेशन उनके साथ है और ये सारी खबरें किसके पास? एफआईडीआई के पास पहले रहती है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ अनुमान लगाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, अगर उसके अपोजिट कर देता है तो वो चीज़ें हो जाती है। तो इन चीज़ों से दूर रह के आप बच सकते हो दोस्तों। इस चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होके नहीं बच सकते। आप कितना भी काम करके देख लो, जो सपना आपने देखा था कि लाख 50,000 करोड़ रुपए मुझे कमाने हैं, एंड ऑफ द डे आप उतना पैसा खो चुके होंगे और एक परिसीमा और एक सीमा के अंदर आप इतना डेप्थ में आ चुके होंगे कि जिसकी कोई भी कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को समझो। जो ये नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, 20 से 30 साल के बच्चे, वो कर क्या रहे हैं? वो इन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और वो शॉर्ट मनी के चक्करों में, ये शॉर्ट मनी का लालच है ना, हर एक गैम्बलिंग ऐप में और स्टॉक मार्केटिंग में दिखाया जाता है, जो वाकई में अपने धंधे को बेचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका समझते हैं और हमारे युवा इसमें फंसते रहते हैं। ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये आसपास की घटनाओं से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ें आप लोगों को अवेयरनेस के साथ ही मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको किसी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने की कोई सलाह नहीं दे रहा, पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह जरूर दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे को बचाइए, क्योंकि पैसे के बिना ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता। आप समझिए कि जिस सपने को लेके आप चले हो, वो सपने के अंदर